अगर आप भी 35 से 45 की उम्र में हैं और आपका कंटिन्यू वेट गेन हो रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन वेट लॉस हो नहीं पा रहा, एंग्जाइटी इश्यूज हो रहे हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा है, हेयर थिनिंग है, स्किन चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये पेरीमेनोपॉजल एज में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट है। लेकिन नहीं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके कॉर्टिसोल हार्मोन का। इस टाइम पे कॉर्टिसोल हार्मोन के बढ़ने के कारण ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। पेरीमेनोपॉजल एज जो कि 35 से 45 की है, इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लो हो रहा होता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम है हमारी बॉडी को काम रखना, स्टेबल रखना। अब जब प्रोजेस्टेरॉन लो है तो उसका कामिंग इफेक्ट कम है, तो हमारी बॉडी स्ट्रेस को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है, जिसके कारण कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत बढ़ जाता है। अब कॉर्टिसोल बढ़ा है तो उससे क्या होगा? उससे वेट गेन होगा, क्योंकि कॉर्टिसोल आपकी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में डाल देता है, जिससे बॉडी फैट स्टोर करती है। उसको लगता है कि कोई ना कोई एनर्जी सोर्स को स्टोर करने की ज़रूरत है, तो बेली फैट बढ़ेगा। आप कोशिश कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि फैट को स्टोर कर रही है बॉडी। सेकेंडली, आपके एंग्जाइटी इश्यूज बढ़ेंगे, इरिटेबिलिटी बढ़ेगी, मूड स्विंग्स होंगे। थर्डली, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये बहुत कॉमनली देखा गया है। 2 से 3 बजे के बीच में नींद अचानक से उखड़ जाएगी और फिर उसके बाद नींद आती नहीं है, माइंड ओवरवर्क करता रहता है। नंबर 4, आप हमेशा थका हुआ महसूस करेंगे लेकिन माइंड ओवर एक्टिव है, ओवर थिंकिंग चलती जा रही है, बॉडी कंप्लीटली फटीग्ड है। नंबर 5, स्किन चेंजेस एंड हेयर लॉस, ये भी बहुत कॉमनली देखा गया है। तो ये सारे कॉर्टिसोल के इफेक्ट्स हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी इस तरीके के इफेक्ट्स ही करते हैं, लेकिन कॉर्टिसोल के बढ़ने से ये इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं, सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो अब इसमें करना क्या चाहिए? इसमें आपको कॉर्टिसोल लेवल को लो करने की ज़रूरत है। कैसे कर सकते हैं? कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से। नंबर 1, अपनी डाइट चेंज करें। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को आप कम कर दें, प्रोटीन्स के लेवल को बढ़ा दें। स्पेशली आपका ब्रेकफास्ट जो है वो प्रोटीन रिच होना चाहिए। नंबर 2, हार्मोन सपोर्टिंग फूड्स को ऐड करें, जैसे कि नट्स एंड सीड्स। नट्स में वॉलनट्स एंड आलमंड्स बहुत अच्छा है, उसको सोक करके आप खा सकते हैं। सीड्स में पंपकिन सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, रोस्ट करें, इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी देंगे जो कि गुड फैट्स है फॉर योर बॉडी, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे, ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं होने देंगे, एंड हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में भी इनका रोल है। नंबर 2, एक्सरसाइज। अब हमें लगता है कि वेट गेन हो रहा है तो हम बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग एंड बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ये आपकी बॉडी को और स्ट्रेस में डालेगा। तो आपको कंपैरेटिवली एक्सरसाइज को कम ही रखना है। वॉक करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, लेकिन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स आप ना करें। बहुत ज़्यादा लॉन्ग एक्सरसाइज आवर्स आप मत करें, कंट्रोल्ड लेवल में एक्सरसाइज करें, एंड डाइट को भी कंट्रोल करें। क्रैश डाइटिंग या एक्सट्रीम डाइटिंग आप बिल्कुल मत करें, नहीं तो स्ट्रेस हार्मोन और बढ़ेगा, कॉर्टिसोल और बढ़ेगा, एंड वेट लॉस करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी सिम्टम्स भी आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। अब स्लीप डिस्टर्बेंस, जो कि 2 से 3 बजे के बीच में अचानक नींद का खुल जाना, स्वेटिंग भी होती है उस समय, एंग्जाइटी भी होती है, कुछ लोगों को पैल्पिटेशंस भी फील होते हैं। तो स्लीप को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि 11 बजे तक आप सो जाएं। सोने से पहले कोई भी कैफ़ीन, कॉफ़ी, चाय वगैरह आप ना लें। 2-3 घंटे पहले आप इस तरीके की कोई भी कैफ़ीन रिच चीज़ ना लें। फ़ोन को दूर रखें, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग आप फिक्स करें। मॉर्निंग सनलाइट आप ज़रूर लें, 15 मिनट की सनलाइट आप ज़रूर लें मॉर्निंग में स्पेशली। इससे आपकी स्लीप फिक्स होगी। फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ, आपके स्लीप नहीं, आपको नींद आ पा रही है, तो डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। मैग्नीशियम कुछ लोग सजेस्ट करेंगे आपको, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के मैग्नीशियम ना लें, डॉक्टर को कंसल्ट करें, तभी आप मैग्नीशियम या मेलाटोनिन या कोई भी स्लीप सपोर्टिंग जो भी आपको सप्लीमेंट्स लेना है वो डॉक्टर की सलाह से ही आप लें।
नंबर 4 इज़ कि आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, अपना मी टाइम निकालें, अपनी हॉबीज़ डेवलप करें, गार्डनिंग, आपको म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िक सुनें, डांस करना चाहते हैं तो कोई डांस क्लासेस जॉइन करें, बुक रीडिंग करें, जो भी आपको खुश करती है एक्टिविटी वो आप करें, क्योंकि जब आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे तो आपका ये जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है ये ऑटोमेटिकली लो होगा। तो ट्राई टू कीप योरसेल्फ हैप्पी, अपने लिए टाइम निकालें, अपनी एक्टिविटीज़ हॉबीज़ बढ़ाएं। नंबर 5 इज़ वाटर इनटेक पे ध्यान दें। 3 से 4 लीटर आपका वाटर इनटेक होना चाहिए। हाइड्रेशन प्रॉपर होगा तो बॉडी कम स्ट्रेस में आएगी। अब ये तो हो गए लाइफस्टाइल चेंजेस जिससे आप कॉर्टिसोल को भी मैनेज कर सकते हैं एंड इनडायरेक्टली आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी मैनेज होगा। डॉक्टर को कब दिखाना है? जब लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बावजूद आपके पीरियड्स बहुत एबनॉर्मल हैं, आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, आपके वेट गेन होता ही जा रहा है, एंग्जाइटी इश्यूज भी एंड हेयर फॉल जैसे इश्यूज भी आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको ईस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत हो, डॉक्टर आपका ईस्ट्रोजन लेवल्स भी करवाएंगे, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को भी टेस्ट करवा सकते हैं। ये ब्लड टेस्ट हैं जो कि डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन इन डॉक्टर को मिलने से पहले आप कोशिश करें कि ये लाइफस्टाइल चेंजेस आप अपनी लाइफ में लेके आएँ। जैसे ही आप 35 के आसपास आपकी एज होती है, आप अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपनी स्लीप के ऊपर वर्क करना शुरू कर दें, तो आपके हॉर्मोन्स मोस्टली कंट्रोल में रहेंगे। अब आप बताएं आपकी क्या उम्र है और आपको कोई ऐसे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो आप वो कमेंट्स में लिखें, मैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ वो आपको बताऊँगी। पेरीमेनोपॉज़ल एज में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, ये भी आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जस्ट कमेंट हॉर्मोन्स एंड आई विल टेल यू द पेरीमेनोपॉज़ल एज। कीप हेल्दी, कीप हैप्पी।